हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हब में आपका स्वागत है। जो सीरीज हम चालू किए थे उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग बिहार के भूगोल में बिहार में वन एवं वन जीव और बिहार में आपदा प्रबंधन कखरू की रिवीजन करने वाले हैं। चलिए चालू करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन भी लेके आए हैं, जो पहले पढ़ा चुका है उस ज्योग्राफी से उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन 5-6। इसके बाद एमसीक्यू चालू करने वाले हैं, जिसमें 50 + 1 एपिसोड में एमसीक्यू होंगे। चलिए बिहार में वन एवं वन जीव के बारे में देखें तो बिहार कैसा प्रदेश है, तो मानसूनी प्रदेश है। वो पहले ही आप लोग देखे थे। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो बिहार में मुख्य रूप से कौन से वन पाए जाते हैं, तो मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और इनकी और इनकी विशेषता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक है आर्द्र पर्णपाती वन, एक है शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन देखिए तो ये उन ये उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। मतलब जहाँ वर्षा अधिक होती है, वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। क्योंकि लिखा है कि आर्द्र, शुष्क में आर्द्र, नमी रहनी चाहिए। तो जहाँ वर्षा होगी वहीं तो नमी होगी, वहीं वहीं वैसा वन पाया जाएगा। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किस जिले में मिल सकते हैं, तो किशनगंज जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, पश्चिमी चंपारण, नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में वृक्ष देखे तो साल, सम, समल, जामुन, सागवान आदि वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त वनों में सवई घास, हाथी घास, नरकट, बेंत आदि झाड़ियां पाई जाती है। और शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं वो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा का औसतन 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और बिहार की खास बात ये है कि बिहार के अधिकांश भागों में यही वन पाए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि बिहार में अधिकांश भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन। और ये वन देखिए तो कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, अमलता, साल, खैरा, महुआ, पलास, जामुन, बांस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। बिहार के वन जीव अभ्यारण्य देखें तो बिहार में 12 वन जीव अभ्यारण्य है। जिसमें वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में है। यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और बिहार में सबसे घने वन पाए जाते हैं इसमें। तो वाल्मीकि नगर बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे घने वन किस उद्यान में पाया जाएगा, तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान में। और भीम बांध एवं वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो मुंगेर में। ये इलिमिनेट करने के लिए दे सकता है इस साइड अभ्यारण्य और इस साइड स्थान, और उपरोक्त में से कौन सही है या कौन सही नहीं है, ऐसे करके। तो भीम बांध एवं वन जीव अभ्यारण्य देखे तो मुंगेर जिला में, और ये बिहार के 681 किलोमीटर क्षेत्र तक फैला है। और इस और और यहाँ तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध पक्षी बिहार देखे तो गया में है। 259 किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ यह अभ्यारण्य है। कांवड़ झील वन जीव अभ्यारण्य देखे तो बेगूसराय में यह 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला है। साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल किस अभ्यारण्य में है, तो कांवड़ झील वन जीव अभ्यारण्य में। ऐसे करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। रामसर सूची में शामिल बिहार का एकमात्र आर्द्रभूमि क्षेत्र कौन सा है, तो कांवड़ झील वन जीव अभ्यारण्य। कैमूर वन जीव अभ्यारण्य देखिए तो रोहतास में, और वो 784 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। और यह बिहार का सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य है। तो बिहार का सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य कैमूर वन जीव अभ्यारण्य। और बिहार का सबसे घने वन पाए जाने वाले अभ्यारण्य तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। नागी बांध पक्षी बिहार देखिए तो जमुई में है, जो 1.92 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, और यह सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो बिहार का सबसे छोटा अभ्यारण्य नागी बांध पक्षी बिहार, और सबसे बड़ा कैमूर वन जीव अभ्यारण्य।
नकटी डैम वन जीव अभ्यारण्य देखे तो जमुई में 3.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला है ये। पंत वन जीव अभ्यारण्य देखे तो नालंदा राजगीर में जो 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला है। उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य देखे तो पश्चिम चंपारण में, और ये 8.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला है। वाल्मीकि वन जीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में और 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला, और बिहार का एकमात्र बाघ आरक्षय इसके अंदर है। इधर वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है और ये वाल्मीकि वन जीव अभ्यारण्य है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ वन जीव अभ्यारण्य दे दिया और यहाँ वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ वाल्मीकि वन जीव अभ्यारण्य, तो वहाँ फंस सकते हैं। तो यहाँ बिहार का एकमात्र बाघ आरक्षित क्षेत्र है। यह कुशेश्वर स्थान पक्षी वन जीव दरभंगा में 291 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, और साइबेरिया पक्षियों का आश्रय स्थल है कुशेश्वर स्थान में भी है। इधर एक और अभ्यारण्य में था, कांवड़ झील में साइबेरिया पक्षी आश्रय लेने के लिए आते हैं, और इधर एक हो गया कुशेश्वर स्थान। विक्रमशिला डॉल्फिन वन जीव अभ्यारण्य देखे तो भागलपुर में जो 60 किलोमीटर क्षेत्र तक फैला, और ये गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक भारत में पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत के पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य बिहार का? तो विक्रमशिला डॉल्फिन वन जीव अभ्यारण्य। बरेला सलीम अली पक्षी देखे तो वैशाली में है। वन स्थिति रिपोर्ट के आधार पर 2021 की रिपोर्ट है, उस बिहार की स्थिति देखे वन क्षेत्र में, तो भारत और बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा कितने वर्षों पे वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है? तो 2 वर्षों पे। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, और 2021 रिपोर्ट की श्रृंखला ये 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ सकता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किस संवेदी उपग्रह की मदद से वन जीव अभ्यारण्यों से आंकड़ा प्राप्त करते हैं? तो दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सैटेलाइट 2 से। बिहार में वन आवरण देखे तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देखे तो बिहार का वन आवरण देखे तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में देखिए तो यह 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो लगभग 1.03% है। तो ऐसे करके यहाँ क्वेश्चन तुलना करके दे दे कि 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 2021 में वन स्थिति रिपोर्ट देखे तो वृद्धि की बजाय कमी हुई है। तो वृद्धि हुई है, कमी नहीं, वृद्धि हुई है। बिहार में वन आवरण वृक्षारोपण में देखें, वन आवरण और वृक्षावरण में देखें तो वन आवरण और वृक्षावरण और कुल देखें तो इसकी प्रतिशत और वृद्धि कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हुई है? तो वन आवरण देखें तो 7381 वर्ग किलोमीटर तक में वृद्धि हुई है, और ये प्रतिशत देखें तो 7.84% है, और ये वृद्धि देखें तो 75 वर्ग किलोमीटर हुई है पिछले की तुलना में देखें तो 75 वर्ग किलोमीटर है। और ये वृक्षारोपण 341 वर्ग किलोमीटर हुआ है, जिसकी प्रतिशत वृद्धि देखें तो 2.84% है, और जो वृद्धि 338 वर्ग किलोमीटर पिछले रिपोर्ट की तुलना में हुई है। और कुल देखें तो 9722 वर्ग किलोमीटर है, और ये प्रतिशत में देखें तो 10.32% प्रतिशत में वृद्धि, और किलोमीटर में देखें तो 413 वर्ग किलोमीटर पिछले रिपोर्ट की तुलना में वृद्धि हुई है।
जिलों में वन आवरण देखे क्षेत्रफल के अनुसार, तो कैमूर जिला में सबसे अधिक है, और पहले स्थान पे कैमूर जिला वन आवरण की दृष्टि से देखे तो। दूसरे स्थान पे पश्चिम चंपारण और तीसरे स्थान पे रोहतास है। और सबसे कम देखे तो शेखपुरा में, और दूसरे में अरवल है, और तीसरे में जहानाबाद। ये वन आवरण क्षेत्रफल के अनुसार होगा। और ये वन आवरण प्रतिशत के आधार पर देखें तो कैमूर ही है फर्स्ट स्थान पे, दूसरे स्थान पे जमुई, तीसरे स्थान पे नवादा। शेखपुरा प्रतिशत में भी देखें तो शेखपुरा में कमी, मतलब ये दो तीन अगर याद ना भी रहे तो पहला याद रहना चाहिए कि सबसे अधिक क्षेत्रफल के अनुसार देखें वन आवरण कैमूर और सबसे कम शेखपुरा में, और प्रतिशत के अनुसार देखिए तो सबसे ज्यादा कैमूर और सबसे कम शेखपुरा में। और 2019 की तुलना में वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि और नुकसान वाले जिले देखे तो वन आवरण में वृद्धि देखे तो बांका में सबसे अधिक हुई है, और पहले स्थान पे, और दूसरे स्थान पे जमुई है, और तीसरे स्थान पे गया है। और वन आवरण नुकसान देखे तो कैमूर की पहले स्थान पे, और दूसरे पे सुपौल, और तीसरे पे रोहतास। तो बस फर्स्ट वाला याद रखना कि बांका में सर्व वन आवरण 2019 की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, और नुकसान कैमूर जिले में। अन्य बिंदु अन्य बिंदु के अनुसार देखें तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में के 796.12 किलोमीटर स्क्वायर वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र का 85.71% है। बिहार में वृक्षारोपण भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देखे तो बिहार में 2341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वृक्षारोपण किया गया है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। और 2019 की रिपोर्ट की तुलना करें तो वृक्षारोपण की 338 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये परसेंटेज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए पूछा जा सकता है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, और अगर वर्ग किलोमीटर दिया हुआ हो पिछले रिपोर्ट की तुलना के अनुसार तो 338 वर्ग किलोमीटर, तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र देखे तो अति सघन वन 70% अधिक शिखर सघनता है, और मध्यम सघन वन देखे तो 40 से 70%, खुले वन देखे तो 10 से 40%। तो सबसे ज्यादा बिहार में वन कौन सा है तो अति सघन 70%। और अगर पॉइंट वाइज देखे तो उसमें सबसे ज्यादा खुले वन है 51%, जो 3762 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। तो इसमें दो ही चीज, अति सघन अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो 70% अति सघन है अति सघन वाला क्षेत्र है, और खुले में पूछे सबसे ज्यादा तो वो वर्ग किलोमीटर में 3762 वर्ग किलोमीटर। बिहार में वन आवरण में शीर्ष जिले देखे तो बहुत सघन वन पश्चिम चंपारण में है, और मध्यम सघन वन पश्चिम चंपारण में ही है, और खुले वन कैमूर में। तो बिहार में बहुत घने वन वाले जिले कौन से है तो पश्चिम चंपारण, और मध्यम रूप में सघन वाले जिले भी पश्चिम चंपारण, और खुले वन सबसे ज्यादा किस जिले में है तो कैमूर जिले में है। 2019 एवं 21 के वन आवरण की तुलना करें तो बहुत सघन वन 2019 में देखे तो 333 वर्ग किलोमीटर था, जो 2021 में भी उतना ही है। मध्यम सघन वन देखे तो 3250 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें वृद्धि होकर 3286 वर्ग किलोमीटर हुई है। खुले वन देखे तो 3693 वर्ग किलोमीटर, जो वृद्धि होकर 3762 वर्ग किलोमीटर। तो ऐसे करके यहाँ स्टेटमेंट दे सकता है कि मध्यम रूप से घने वन में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, खुले वन में वृद्धि हुई या कमी हुई है, ऐसे करके स्टेटमेंट दे देगा। तो अगर ये डाटा एलिमिनेट किए रहेंगे दिमाग में तो वहाँ आंसर दे सकते हैं।
10% से अधिक शिखर घनत्व एवं 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाधित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना 153 एकड़ में फैला है। यह उद्यान गैंडा प्रजनन के लिए एशिया में सबसे बड़ा केंद्र है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो बिहार पटना। अगर उसमें ऑप्शन दिया भी रहता है ना तो मन में आता नहीं रहता कि यार बिहार में हो भी सकता है, क्योंकि बिहार को इतना नीचे दिखाया कि बिहार में तो कुछ है ही नहीं। तो अगर अगर पता नहीं तो वहाँ दिमाग में आता भी नहीं कि ऑप्शन में बिहार हो। बिहार तो सबसे पहले नहीं होगा, पहले उसी को काटेंगे हम लोग, लेकिन इसमें बिहार आंसर होगा। और उधर डॉल्फिन का केंद्र भी पटना है, तो बिहार ही होगा उसमें भी। जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलवर का आयोजन जमुई के नागनकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया। तो बिहार में पहले राजकीय पक्षी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो जमुई में। और किस पक्षी अभ्यारण्य में, नाग और नक्की पक्षी अभ्यारण्य में। और राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई। तो जू सफारी की स्थापना बिहार के किस जिले में की गई, तो राजगीर, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है, राजगीर में हुई। डॉल्फिन सेंटर पटना में स्थित है, अभी कुछ देर पहले बोले थे। तो बिहार का नाम तो दिमाग में आता ही नहीं कि ये भी आंसर हो सकता है। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। फैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है। बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार 2018 के अनुसार देखिए तो बिहार में बाघों की कुल संख्या 31 है। बिहार में आपदा प्रबंधन देखिए तो बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ मुख्य आपदा बाढ़ की समस्या है। इसके अतिरिक्त सूखा भी है, भूकंप, चक्रवात, लू जैसी समस्याओं से बिहार ग्रस्त रहता है। बाढ़ देखे तो बिहार के 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित है। इतना बड़ा क्षेत्र बिहार का बाढ़ ग्रस्त रहता है वर्षा के दिनों में। 28 जिलों में 15 जिले तो अत्यधिक बाढ़ प्रभावित है और 13 कम बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% सिर्फ बिहार में ही है। अत्यधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 15 और कम तो कम होगा जो दक्षिण बिहार के क्षेत्र का होगा, और ये उत्तर बिहार के क्षेत्र का अधिक प्रभावित बाढ़ग्रस्त जिला होगा। बाढ़ आने की प्रमुख कारण बिहार में वर्षा ऋतु में 2 माह में अत्यधिक वर्षा का होना, उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह का होना, बिहार में जल प्रबंधन का अभाव। ये तो सबसे बड़ी बिहार की समस्या है। अब भी कब से बाढ़ आ रही है बिहार में, बट ये समस्या का निदान अभी तक नहीं, जब बिहार में जल प्रबंधन का अभाव, तटबंधों का टूटना, जल संग्रहण क्षेत्र के मानव प्रसार आदि का न होना, सूखा देखे तो मानसून की अनिश्चितता, जल के वैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखा से प्रभावित होता है। सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्र जी देखिए तो औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर आदि ज्यादा दक्षिण बिहार के जिले सूखा प्रद क्षेत्र है वो बिहार का। सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति, टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग और नहर निर्माण का कार्य किया जाना आवश्यक है। भूकंप देखें तो भूकंप बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावना को जन्म देती है। बिहार हिमालय की समीप होने का प्लेटें जब टकराती है तो भूकंप आती है, तो इसीलिए बिहार भूकंप की जोन में है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में भूकंप की संभावनाएं के आधार पर विभिन्न जोन 5, 4, 3 में विभाजित किया जाता है। जोन 5 देखें तो अति प्रबलता के साथ भूकंप आती है। इसमें किशनगंज जिला है, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा। बिहार के उत्तरी क्षेत्र का जिला है ये, जो हिमालय से नेपाल से जस्ट सटा हुआ हो। अररिया, सीतामढ़ी। जोन 4 देखे तो मध्यम प्रबलता के पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान, शिवहर। जोन 3 में निम्ब, गया, औरंगाबाद, रोहतास। ये दक्षिण
बिहार का क्षेत्र है। बक्सर, भोजपुर, मुंगेर। चक्रवात देखिए बिहार में तो भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य तो बिहार नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार चक्रवात जैसी आपदा से भी प्रभावित कभी कभी रहता है। बंगाल की चक्रवात नदी नदी समुद्र में भूकंप आने के कारण ही चक्रवात उत्पन्न होती है। ये बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाला चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों में को भी प्रभावित करती है। चक्रवात के मुख्य रूप से देखें तो बिहार के पूर्वी जिले किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि जिले प्रभावित है, जो पश्चिम बंगाल से सटे हुए जिले हैं। और उधर बंगाल की खाड़ी से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार। चक्रवात चक्रवात में मूसलाधार वर्षा, तेज हवाओं से जान माल की क्षति होती है। सेंदई फ्रेमवर्क और बिहार के बारे में जानें तो जापान के सेंदई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सेंदई शहर के बारे में ज़्यादा डिटेल में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का क्विक रिवीजन करेंगे, उस टाइम इसको ज़्यादा डिटेल में रिवीजन करेंगे। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत ने 1 जून 2016 को सेंदई फ्रेमवर्क को अपनाया। तो भारत ने कब सेंदई फ्रेमवर्क को अपनाया? तो 1 जून 2016 को। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंदई फ्रेमवर्क की समित कार्य योजना को लागू किया। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सेंदई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो बिहार है। अब अब कल जो पढ़ाए थे उससे रिलेटेड कुछ 5-6 क्वेश्चन लाए। अब क्वेश्चन भी लेते आएंगे एमसीक्यू के लिए, वो देख लेते हैं। ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। बिहार की जलवायु किस नाम से नहीं जानी जाती है? तो इसमें देखिए तो बिहार की जलवायु किस नाम से नहीं जानी जाती है? तो बताइए किस नाम से नहीं जानी जाती है? मानसूनी जलवायु तो होगा ही होगा। तो बिहार अधिकतर वर्षा टाइम तो आर्द्र उष्ण आर्द्र जलवायु तो होगा ही होगा। भूमध्य रेखीय जलवायु ये भी होगा, इसमें बी आंसर होगा। ठीक। बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? यहाँ डी डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? तो संशोधित महाद्वीपीय जलवायु, या सवाना जलवायु, या भूमध्य रेखीय जलवायु, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी होगा। आप अगर आप बाद में वीडियो देखेंगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मेरे आंसर बताने से पहले आप कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर ये होगा, और बाद में जब आंसर आएगा तो आप उसे एलिमिनेट कर लीजिएगा। ऋतु का अर्थ क्या होता है बताइए? चलिए इसका आंसर कल बताएंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मौसम पवने कहलाती है वो पवनी जो मौसम परिवर्तन के साथ दिशा पूर्णतः बदल लेती है। वो पवनी जो मौसम परिवर्तन के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती। वो पवनी जो मौसम परिवर्तन के साथ स्थिर रहती है, या इनमें से कोई नहीं? ये उसी का कॉपी हो गया है। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? तो हवा जिधर बहेगी, पवन हवाएं जिधर बहेगी तो मौसम परिवर्तन के साथ दिशा में तो बदलाव आता ही है। हवा जिधर बहेगी उधर ठंडा, जैसे इधर इधर जैसे हवा उधर बह रही है, अगर ये इधर ठंडा मौसम था तो ठंडा हवा उधर जाएगा। उधर उधर के मौसम अगर वो गर्म है तो उधर जाके ठंडा करेगा। तो उसके मौसम में भी तो परिवर्तन कर रहा है ना। तो इसलिए पवन जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ अपने मौसम में परिवर्तन दिशा के साथ पूर्णतः बदल लेती है, बदलती जाएगी। इसका आंसर ये होगा। मौसम को प्रभावित करने वाले, तो इसमें बताए थे कि अधिकतर
अगर प्रभावित करने में 3-4 ऑप्शन दिया है तो इसमें अधिकतर अगर ऑप्शन डी या ई में दिया हो कि ऊपर सभी या इनमें से सभी, तो वही आंसर होता है डी। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? बताइए कितने मौसम प्रचलित है? वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन छोड़ दें कल के लिए। कल आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा देखकर इसके आंसर क्या होंगे, और हम कल बताएंगे इसके आंसर क्या होगा। ठीक, चलिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा। क्विक रिवीजन में सहायता आप लोगों को मिल रही होगी। ये क्विक रिवीजन है, आप इसका डिटेल रेगुलर क्लास में पढ़े होंगे, इसीलिए स्पीड में हम चलते हैं और क्विक रिवीजन ऐसे ही कराया जाता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।